क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 10 आ गई है। इंग्लिश की वर्कशीट है बेटा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट्स कम ही आती हैं। तो इंग्लिश की वर्कशीट आ गई है बेटा। इंग्लिश की वर्कशीट कहती है देयर इज़ एन अनसीन पैसेज, एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, बहुत अच्छे टॉपिक पर है जो हम सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेजिलियंस एंड हाउ टू बिल्ड रेजिलियंस इन आवर सेल्स। हमारी बॉडी में रेजिलियंस बनाना कितना ज़रूरी है और हम कैसे बनाएं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ। आप कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि ये पैराग्राफ समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। रीड द फॉलोइंग राइट अप अबाउट रेजिलियंस, फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप रेजिलियंस के बारे में जो राइट अप है ये पढ़िए और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स को फिल करिए या फिर क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। रेजिलियंस इज अ पर्सन's capacity to respond to pressure and the demands of daily life। मैं फिर से पढ़ती हूँ। रेजिलियंस इज अ पर्सन's कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। रेजिलियंस होती है एक इंसान की कैपेसिटी, ताकत, योग्यता कि वो प्रेशर को, जो कि प्रेशर आ रहा है, जो स्ट्रेस आ रहा है, जो स्ट्रेन आ रहा है, उससे कैसे डील करता है, कैसे रिस्पॉन्स देता है। एंड डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रोज़ की मुश्किलें हैं उनसे कैसे स्टैंड ऑफ करता है, उनसे कैसे जवाब देता है या उनको कैसे निभाता है। डिक्शनरी डेफिनेशंस इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी एंड बायंसी। जो डिक्शनरी डेफिनेशंस हैं जो इससे रिलेटेड है, रेजिलियंस शब्द थे, रेजिलियंस शब्द से उसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं रेजिलियंस से रिलेटेड वो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी यानी आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबल होता है, आपको किसी चीज़ को लेकर रिजिड नहीं होना है। आपको जो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से समझिए। ड्यूरेबिलिटी, आपकी जो सोच है वो लंबे समय की होनी चाहिए, लंबा सोचो। स्ट्रेंथ यानी ताकत से सोचो। स्पीड ऑफ रिकवरी, अगर आपको कुछ हुआ है या कोई समस्या है या कोई और है, मेंटल या फिजिकल इलनेस है, तो आप उससे जल्दी से रिकवर कर पाएं। एंड बायंसी, बायंसी होता है खुद को फ्री फील कराना। बायंट होता है यानी कि अपने आप को पुश करते रहना खुद ही। जब बायंसी का कॉन्सेप्ट आप वाटर से लीजिए, जब हम पानी में जाते हैं तो पानी हमें ऊपर की तरफ पुश करता है, तो हमारे अंदर एक बायंसी होनी चाहिए जो हमेशा हमें ऊपर की तरफ पुश करे, यानी डूबने ना दे। Like building a muscle, increasing your resilience takes time and intentionality। जैसे मसल्स बनाने के लिए आपको रेजिलियंस, वैसे ही रेजिलियंस बढ़ाने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, टाइम भी चाहिए और इंटेंशनलिटी का मतलब होता है आपकी इच्छा होनी चाहिए खुद की। यू शुड बी इंटेंशनल अबाउट इट, यू शुड बी इंटेंशनल अबाउट इट दैट यू वॉन्ट टू डू इट। आप करना चाहते हैं अपनी रेजिलियंस को इंक्रीज। फोकसिंग ऑन 4 कोर कंपोनेंट्स, 4 कोर कंपोनेंट्स हैं। कनेक्शन, वेलनेस, healthy thinking and meaning can empower you to withstand and learn from difficult and traumatic experiences। 4 कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कनेक्शन, आप कनेक्ट कीजिए, चीज़ों को जोड़िए। वेलनेस, फिट रहिए। हेल्दी थिंकिंग, सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिव रखिए, ओपन रखिए। एंड मीनिंग, और उसका मतलब। ये अगर चीज़ें, चारों कंपोनेंट्स आपके पास ठीक हैं, कैन एम्पावर यू, इससे आपको ताकत मिलती है टू विदस्टैंड एंड लर्न, खड़े होने की और सीखने की, फ्रॉम डिफ़िकल्ट एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जो बुरे सिचुएशन या फिर गंदी सिचुएशंस हैं जिसको आप भूलना चाहते हैं, उन एक्सपीरियंस से सीखना अगर चाहते हो तो ये चारों कोर कंपोनेंट्स पे फोकस करो। कनेक्शन, वेलनेस, healthy thinking and meaning। To increase your capacity for resilience, we may use these strategies। अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है रेजिलियंस की तो हम ये स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। You may build your connections and prioritize relationships by serving your family, faith and society। You may build your connections। अब हम चारों स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले करेंगे कनेक्शन, फिर करेंगे वेलनेस, फिर करेंगे हेल्दी थिंकिंग और फिर मीनिंग। तो सबसे पहले कनेक्शंस को बनाने के लिए आपको, और रिलेशनशिप्स को ऊपर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी फैमिली को, आपकी फेद को, यानी जिस पर आप यकीन करते हैं, फैमिली, आपकी फैमिली, फेद यानी जिस पर यकीन करते हैं, और सोसाइटी, इन सब चीज़ों से आपके कनेक्शन क्या करने पड़ेंगे, आपको ठीक करने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे, सटीक करने पड़ेंगे। दूसरा क्या होगा,
यू में बिल्ड कनेक्शंस हो गया। उसके बाद बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इज आर ओन एबिलिटी, इज योर ओन एबिलिटी। अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं वो आपकी खुद की ताकत है। सेल्फ एस्टीम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डीलिंग विद एंड रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। सेल्फ एस्टीम यानी खुद पर यकीन, खुद पर भरोसा आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप स्ट्रेस से कैसे डील करें और स्ट्रेस से कैसे रिकवर कर पाएं। Another step is to foster wellness and taking care of your body। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास आपका शरीर। तो पहला स्टेप तो क्या हो गया, कनेक्शंस बनाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, मिलकर रहिए, अपना कनेक्शंस अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए। दूसरा है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेल रहें, सेल्फ एस्टीम में रहें। और सेल्फ एस्टीम में रहें तो अपनी बॉडी की वेलनेस और अपनी बॉडी की केयर करना सीखें। दिस में बी डन बाय, कैसे कर सकते हैं? रेगुलर योगा, माइंडफुलनेस, राइटिंग डायरीज एंड जर्नल्स। समझने की कोशिश कीजिए। योगा और माइंडफुलनेस आप बैठकर करते हैं और डायरीज और जर्नल लिखने से क्या हो जाता है, आपके दिमाग में जो बातें घूम रही हैं बार बार वो अगर आप लिख देते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। इट वैनिशेस, जो आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी लिखकर उसको भूल जाएं। One may also find purpose and help others in times of difficulties। आपको पर्पस मिल सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं मुश्किलों में। Like volunteering with a local homeless shelter, जैसे कि कोई लोकल शेल्टर है जहाँ पर होमलेस लोग रहते हैं, वहाँ पर आप वॉलंटरी सर्विस दे सकते हैं। और सिंपली सपोर्ट अ फ्रेंड इन देयर ओन टाइम ऑफ नीड, और अपने दोस्त की हेल्प कर सकते हैं सिंपल तरीके से और जब उसको ज़रूरत है। वन में ऑल्सो फाइंड अ रियलिस्टिक गोल। आपको एक रियलिस्टिक गोल भी मिल जाएगा, यानी सचमुच का गोल। एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और आपको क्या पता चलेगा, अपने आप की खोज के बारे में पता चलेगा। आगे क्या कहता है, एक्सेप्टिंग दैट चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये चेंज फाइंड आउट करना कि आप हैं क्या, आप खुद को समझ पा रहे हैं कि नहीं, इस चेंज को एक्सेप्ट करना, मान लेना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। हेल्प्स वन टू मेंटेन अ होपफुल आउटलुक। इससे आपकी जो नज़रिया रहता है वो हमेशा आशावादी रहता है, होपफुल रहता है। फाइनली सीक हेल्प व्हेन यू नीड इट। जब ज़रूरत हो तो ज़रूर हेल्प मांगे। इट इज़ क्रूशियल इन बिल्डिंग योर रेजिलियंस। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए, अपने आप को इस तरीके से ढालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्प लें। जब भी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, दोस्तों की, टीचर की, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत हो, उससे हेल्प लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ रेजिलियंस। व्हाट इज़ रेजिलियंस? पहली लाइन में लिखा है बेटा, रेजिलियंस इज़ अ पर्सन्स एबिलिटी, कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। बिल्कुल सही, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही आंसर है। देखिए, रेजिलियंस इज अ पर्सन्स कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन सेज डैश एंड डैश आर टू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस। डिक्शनरी डेफिनेशंस ऑफ रेजिलियंस से क्या क्या मिलता है? देखो, डिक्शनरी डेफिनेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कोई भी दो आप लिख सकते हैं। डिक्शनरी डेफिनेशंस इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। क्या क्या आता है? फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी एंड बायंसी। ये सब आपको फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोकसिंग ऑन दीज 4 कंपोनेंट्स कैन हेल्प बिल्ड रेजिलियंस। क्या क्या बनेगा अगर आप इस 4 कंपोनेंट्स पर साथ देंगे तो क्या क्या बनेगा इससे? कहाँ लिखा है बेटा? एक सेकेंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फोकसिंग ऑन दीज 4 कंपोनेंट्स कैन हेल्प बिल्ड रेजिलियंस। कौन से 4 कॉन्सेप्ट्स की वो बात कर रहा है? चलिए बात करते हैं। 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर देखिए, फोकसिंग ऑन 4 कोर कंपोनेंट्स, कनेक्शंस, वेलनेस, healthy thinking and meaning. These are the 4 connections, the 4 core components of which they are talking about. The 4 core components are connection, number 1, wellness, healthy thinking and meaning. Clear? चलते हैं।
हाउ कैन यू बिल्ड आर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज आर रिलेशनशिप्स? कैसे कर सकते हैं अपने कनेक्शंस को बनाना और अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करना? चलिए देखते हैं. यहां से लिखेंगे we build our connections and prioritize relationships by your answer starts from by serving your family, faith and society. ये करेंगे हम by serving your family, faith and society. ये हम करेंगे. दूसरा, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी. ये दोनों काम हम करेंगे अपने कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज, रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करने के लिए. हम अपनी फैमिली, फेथ और सोसाइटी के साथ क्या करेंगे? हम अपने कनेक्शंस को बिल्ड करेंगे, उनको सर्व करेंगे. ठीक है. और अपनी एबिलिटीज़ में बिल्ड कॉन्फिडेंस करेंगे. ये हो गया. बिल्कुल ठीक है. चलें आगे. देखो, चलो चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड 2 strategies that can be used to build resilience as mentioned in the passage. Now we are supposed to discuss 2 strategies. चलिए, the 2 strategies that we are supposed to take on, एक है to foster wellness and taking care of your body. ठीक है. एक हमने पहले भी किया, building confidence in your abilities. ठीक है. 2. तीसरा, find purpose and help others in the times of difficulties, like could be like volunteering with a local homeless shelter. ठीक है. और एक और हो सकता है find a realistic goal and find opportunities of self discovery. ये चारों हो सकते हैं. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैव यू एवर बीन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हाउ डिड यू हेल्प योरसेल्फ? ये आपको खुद लिखना है. हैव यू एवर बीन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन? क्या आप कभी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहे हैं? और अगर रहे हैं तो आपने खुद को कैसे समझाया या कैसे हेल्प की या खुद को कैसे रेजिलिएंट किया कि आप वापस बैक टू नॉर्मल आ सकें? हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें हम लोग वी फील वेरी लो. हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते. हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स चले गए हैं. हमें लगता है कि हम जिससे बहुत अटैच्ड थे, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त या कोई टीचर या कोई फ्रेंड बहुत दूर चला जाता है. और आप क्या करते हैं? आप बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत लो फील करते हैं. या फिर आपकी लाइफ में एकदम से एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है आपकी फैमिली लाइफ में या कोई और चीज़ में. तो उससे क्या होता है? यू फील वेरी वेरी लो. आपको बड़ा लो फील होता है. तो आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी. प्लीज़ उस सिचुएशन को लिखिएगा. एंड हाउ डिड यू डू हेल्प योरसेल्फ? और आपने खुद को कैसे मजबूत बनाया? आपने उस लाइफ को कैसे ओवरकम किया, उस डिफ़िकल्टीज़ को, और कैसे आप स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह आज भी खड़े हुए हैं? इसके बारे में प्लीज़ आप एक पैराग्राफ खुद लिखेंगे. आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू कि आपको कैसे लिखना है. मैंने अभी भी बताया. और अपने बारे में 5 लाइनें, उस डिफ़िकल्टी के बारे में 5 लाइनें इस बारे में कि आपने क्या किया जिसके कारण आप बिल्कुल मजबूती से आज भी खड़े हैं और उस सिचुएशन से आप बिल्कुल नहीं परेशान हुए और आप रेजिलिएंट हो गए एंड यू आर वेरी मच फाइन विद योर प्रेजेंट कंडीशन. चलिए ठीक है, ये कर दिया आपने. अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये एक बार मैं लिखवा दूं आपको ताकि आपको कोई ईजी रहे लिखना. चलिए मैं लिखवाती हूँ ये सारे क्वेश्चन आंसर्स. आई विल गिव यू नोट्स कैसे कैसे ये क्वेश्चन आंसर करने हैं. चलिए चलते हैं. चलिए पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज रेजिलियंस? Resilience is one's capacity to respond to a difficult situation हमने देखा pressure and
demands of daily life. फ्रेशर्स नहीं होगा बेटा, यहाँ प्रेशर्स होगा। ये हमने लिखा, ये था ना आपका पहला क्वेश्चन, ये हमने लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? let me check what does the next question say. Are the two concepts used to describe dictionary definition of resilience? चलिए मैं लिखवाती हूँ। Flexibility and durability are the two concepts that describe dictionary definitions of resilience. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? फोकसिंग ऑन दीज 4 कंपोनेंट्स कैन हेल्प यू बिल्ड रेजिलियंस। The 4 main components that can help you build resilience are connections, wellness, healthy thinking and meaning. यहाँ पर कनेक्शंस की स्पेलिंग ठीक कर दूँ बेटा? मैं इन्होंने पता नहीं क्या लिखी है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? How can you build our connections and prioritize our relationship? Build our connections and पहले मैं क्वेश्चन लिखवा दूं। How can we build our connections and prioritize our relationships? This is the question. Now we'll write the answer. यहाँ पर था ना आंसर, मैं आपको एक बार अंडरलाइन करके दिखाऊं। दिस इज द आंसर, बाय सर्विंग योर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। अब देखिए क्वेश्चन सही, वी कैन बिल्ड। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, वी कैन बिल्ड, जो क्वेश्चन है वहीं से शुरू करेंगे। वी कैन बिल्ड आवर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटीज आवर रिलेशनशिप by serving faith in our family, faith and society. यहाँ पर आएगा faith, FAITH बेटा, faith, family, faith by serving your family, faith and society. ठीक है, we can build our connections and prioritize बेटा यहाँ verb है, and prioritize our relationships की जगह भी our, our relationships। ठीक है, let's get to the next question. Next question says, question number 5, find 2 strategies that can be used to build resilience as mentioned in the passage. लिखें, 2 methods to build resilience in our body are as follows. ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, चलिए करते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? बाय, देखिए पैराग्राफ से देख लें।
foster wellness and taking care of your body. Fostering wellness and taking care of our body. Serving our family, faith and society. Find purpose in serving and helping. Find purpose in serving and helping others who are in difficult situations, है ना. Serving and helping others. ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट्स हो गए. यहाँ पर फोस्टरिंग होगा बेटा. फोस्टरिंग, आई विल टेल यू. फोस्टरिंग, फोस्टर करना मतलब FOSTERING. तो यहाँ पर ING को छोड़ देते हैं. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर है. ये वर्कशीट जो है, ये देखिए, जो वर्कशीट आप हमने बनाई है ये मैं आपको दे दूँगी. आपको कहाँ मिलेगी वर्कशीट, पहले ये देखिए. वर्कशीट आपको मिलेगी बेटा फेसबुक पेज पर, जिसके डिस्क्रिप्शन आपको लिखी होगी. वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उस बॉक्स से आप फेसबुक पेज पर जाएंगे, वहाँ पर आपको वर्कशीट भी मिलेगी, यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा आपको ये नोट्स जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं. होप आपको वर्कशीट समझ में आई है. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.